नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ुबान क्या है, और ये भी हम मुख्तसर तौर पर जानेंगे कि ज़बान और बोली में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। नाज़रीन इकराम, ज़ुबान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक जो हमारे मुंह में गोश्त का जो टुकड़ा है उसको ज़ुबान कहते हैं, और इसी गोश्त के टुकड़े के ज़रिए जो अल्फाज अदा होते हैं वो भी ज़ुबान कहलाते हैं। ज़ुबान की अगर जामे तारीफ़ की जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि अल्फाज और इशारों का ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से तबादला ख़याल करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ज़बान कुदरत का ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात और एहसासात का इज़हार करता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़बान में अल्फाज भी होते हैं, ज़बान में हुरूफ भी होते हैं, ज़बान में इशारे भी होते हैं। जिस तरह हाथों के इशारे होते हैं, आँखों के इशारे होते हैं, चेहरे का अपना एक इशारा होता है। तो ये तमाम मिलके ज़बान को वजूद देते हैं, और इसमें सबसे अहम किरदार आवाज़ों का होता है, और आवाज़ों के बग़ैर तो ज़बान का वजूद ही नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें कि मुहक्किकीन कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो वो एक ही ज़बान बोलता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसकी नस्लें ज़मीन के दूसरे ख़ित्तों पे आबाद हो गई तो उनके रहन सहन, जोग्राफियाई हालात, मौसम और जिस्मानी हालात, जिस्मानी तब्दीलियाँ और ग़िज़ाओं, इन तमाम चीज़ों की वजह से ज़बान में कुछ तब्दीलियाँ होती गईं और नई नई ज़बानें फिर वजूद में आने लगीं। और आज कहते हैं कि इस कुर्रे अर्ज़ पर तकरीबन 6000 ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें। और ये भी है कि बहुत सी ज़बानें जन्म ले रही हैं और बहुत सी ज़बानें जो है मिटती जा रही हैं और बोलियां बनती जा रही हैं। तो इसी तरह ही जो है ना, ज़बानों की तादाद मुसलसल बढ़ती भी जा रही है और घटती भी जा रही है। लेकिन यूँ हम कह सकते हैं कि बढ़ने की रफ़्तार या बढ़ने की तादाद ज़्यादा है और घटने की तादाद कम है। यूँ हम कह सकते हैं कि ज़बानें बढ़ती जा रही हैं और कम ज़बानें ऐसी हैं जो मिटती जा रही हैं। अगर ज़बान और बोली में फ़र्क जानने की कोशिश करें तो याद रखें कि बोली से ज़बान वजूद में आती है और ज़बान से बोली वजूद में आती है। ज़बान जो है वो दानिश्वर बोलते हैं, मुहक्किकीन बोलते हैं, और उदबा बोलते हैं, शुअरा बोलते हैं। शुअरा की ज़ुबान होती है, उदबा की ज़ुबान होती है, दानिश्वरों की ज़ुबान होती है। और जो बोली है वो आम लोग बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, आम जो माशरे में मज़दूर हैं बोली बोलते हैं, और आम जो तालीम याफ्ता नहीं है वो लोग बोली बोलते हैं। और ये भी याद रखें कि ज़बान में लुग़त होती है, ज़बान में कायदे होते हैं, लेकिन बोली में लुग़त नहीं होती, बोली में कोई कायदे नहीं होते। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह एक बच्चा हो, उस पर वालिदैन की निगरानी हो, तो वो बच्चा एक कायदे के साथ ज़िंदगी गुजारता है। तो ज़ुबान की मिसाल ऐसी ही है, जैसे उस पे माँ बाप का साया है और एक कायदे के मुताबिक इसको बोला जाता है और कायदे कानून के मुताबिक ये रखा जाता है। और बोली जो है ये यूँ समझें कि लवारिस सी चीज़ है, जो इसमें तब्दीलियाँ भी होती रहती हैं। इसको यूँ कह सकते हैं कि हर हवाले से ये आज़ाद होता है। और ज़ुबान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़ुबान जो है
مہذب ہوتا ہے، اس میں بازاری پن نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں جو بولی ہے اس میں تہذیب کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اس میں بازاری انداز بھی ہو سکتا ہے، اس میں جاہلانہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ زبان کے افعال، حروف اور ہجوں میں کہتے ہیں ہر 40 میل کے فاصلے پر تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی تبدیلیوں میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور زبان کا حلقہ جو ہے وہ کافی وسیع ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بولی ہے اس کا حلقہ محدود ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ زبان اور بولی میں فرق تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے نا اس میں ادب موجود ہوتی ہے، ادب تحریری صورت میں زبان ہوتی ہے، اور بولی جو ہے اس میں ادب نہیں ہوتا، وہ تحریری انداز میں نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں زبان کے حوالے سے، اور زبان کے بعد جو ہے زبان اور بولی کے درمیان فرق کے حوالے سے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔